हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। अगर आप सीटेट 2026 देने जा रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि इतना सारा सिलेबस कहाँ से होगा, कैसे तैयार होगा और बिना कोचिंग के सीटेट क्लियर नहीं होगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो मैं आज आप सभी से एक ऐसी ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो सीटेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जिससे सीटेट को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, हाउस वाइफ हैं और घर पे रहकर घर के कामों के साथ आप सीटेट की तैयारी करना चाहती हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने बिना किसी हैवी बुक और बिना किसी कोचिंग के सीटेट में 108 मार्क्स पेपर 1 में और पेपर 2 में 105 मार्क्स आए हैं मेरे। इस सीटेट क्लियर करने की एक ही ट्रिक है, जो क्वेश्चन है उसको बच्चे की नज़र से समझना। ये अब हम बात करते हैं सीडीपी और पेडागोजी की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में। देखिए, जो पेडागोजी सीडीपी का रूल है वो ये है कि जो सीटेट का एग्ज़ामिनर है वो ये नहीं पूछता कभी कि टीचर क्या करेगा। वो पूछता है कि बच्चे के लिए क्या सही है। आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, रट्टा नहीं मारना है। जो ऑप्शन बच्चे के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जिसमें बच्चा एक्टिव दिख रहा है, हमेशा वही ऑप्शन सही होता है। जिसमें पनिशमेंट है या निगेटिव तरीके से बच्चे को डिमोटिवेट किया जा रहा है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। सीटैट बेसिकली क्या है? सोच समझ पर आधारित पेपर है। एक्चुअली में सीटैट पेपर ये चेक करता है कि आपकी सोच टीचर बनने लायक है या नहीं है। ऐसे ही लैंग्वेज और मैथ और ईवीएस की बात करते हैं, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग पैडागोजी है। पैडागोजी बेसिकली एक ही है। हिंदी में अगर आप पैडागोजी कर रहे हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश में संस्कृत में कर रहे हैं तो वो इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज में। पैडागोजी क्या है? सोच आधारित है। आपका अप्रोच कैसा है पढ़ाने का। सीटेट बेसिकली आपको यही देखता है कि आप टीचर, एज अ टीचर आप बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे मान के चलिए, अगर जैसे बच्चा है क्लास में सो रहा है या वो देर से आया है, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? आप उसको पनिशमेंट देंगे? नो, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। नहीं, आप उससे रीज़न पूछेंगे, आप उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज, मैथ और ईवीएस के बारे में। जो हमारी लैंग्वेज है उसमें क्या है कि ग्रामर ग्रामर हमको बेसिक सी ग्रामर तैयार करनी होगी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सिंपल सी ग्रामर। और कॉम्प्रिहेंसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15-15 नंबर का कॉम्प्रिहेंसन आता है, गद्यांश पद्यांश जिसको बोलते हैं। और मैथ्स में फॉर्मूले, आपको बेसिक सी फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका मैथ नहीं है बैकग्राउंड, तो आप बेसिक से फॉर्मूले याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें से आपको वही तैयार कर लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और जो ईवीएस है उसको आप डेली लाइफ से जोड़ के देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ भी हैं अवेलेबल, आप उनको भी देख सकते हैं। मैंने कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं ली, सिर्फ एक बुक ली, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीवियस ईयर, ये यूथ की मैंने बुक ली थी, और इसी से मैंने जितने भी 2011 से लेकर अभी तक के एग्ज़ाम में सारे सॉल्व किए थे और एग्ज़ाम दिया था। इसी से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और यूट्यूब में कुछ वीडियो हैं वो देखे थे, और मैंने लिमिटेड चीज़ें फॉलो की। लिमिटेड, जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स थे उसको ही बार बार रिवाइज़ किया। यही आपको करना है। सीटेट में पेडागोजी का खेल है। अगर आप सीटेट में पेडागोजी समझ आते हैं, सीडीपी समझ जाते हैं, तो आधा पेपर तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको देखने हैं। और एक प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, आप उससे तैयार कर सकते हैं। अगर मैं हाउस वाइफ होकर घर के काम के साथ सीटेट की तैयारी कर सकती हूँ, पास कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेहनत तो उनको करनी होगी। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत हमको करनी होगी। कहते हैं मेहनत, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है, हमको रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। सीटेट, फिर मैंने यही कहा, फिर मैं यही कह रही हूँ, सीटेट समझ आधारित पेपर है। आपको सीटेट ये चेक करता है कि एज अ टीचर आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस ऑप्शन में, सीटेट में याद रखना, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होगा वही ऑप्शन सही होगा।
जिस ऑप्शन में बच्चा खुद से करके सीख रहा है, खोज रहा है, प्रश्न पूछने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ये तो बहुत बहुत आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं बेसिकली बता रही हूँ, मैंने सिर्फ यूथ की कंपटीशन बुक पढ़ी थी प्रीवियस ईयर, उसी से मैंने तैयारी करी थी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियोस थोड़ा भी पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको डेली सीटेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। करंटली मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आपको DSSB PRT का भी ब्लॉग लाऊंगी और बताऊंगी मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कौन सी बुक्स हैं मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।